मैम, सबसे पहले आज वुमेंस डे है तो कितना प्राउड फील होता है, और जिस तरह से आज कई कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है हर मंच पर। वैसे देखा जाए तो आज हम सारे 48 इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करें, लेकिन वैसे तो महिला का सम्मान हमेशा रोज ही करना चाहिए, आज ही के दिन नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि आज दुनिया में हर जगह में, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी महिला हो चुकी है, तो हम भारतीयों को तो उसके लिए गर्व है। तो अभी अनूप जी ने बताते समय बताया कि वो जेलर भी किरण बेदी जी थी, तो हम लोग तो हर क्षेत्र में आगे ही है। तो आज मुझे गर्व महसूस होता है कि हम महिला है और हम हर एक क्षेत्र में काम करें। वैसे ही हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं कि जो काम होते हैं कि हम रात को हो कभी भी हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट है और अलग अलग केसेस कि कोई चोरी हुए उनको पकड़ना है, तो हम कभी ऐसे पीछे नहीं हटते, हम डट के पुरुष के बराबर से काम करते हैं। तो हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए ही, और हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम महिला है तो हमको कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते, तो हमें गर्व है इस बात के लिए। देखिए, पहले के समय की बात करें जब महिलाएं सिर्फ घर को देखती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे नजर आती है, तो क्या लगता है कितना कुछ चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है अभी भी महिलाओं को? एक बात ऐसे कि हम लेडीज जो होती है, महिला होती है, वो लगन उनके अंदर बहुत होती है, तो वो कोई भी काम अगर उनको दिया जाता है तो लगन से करती, तो वो डेडिकेटली करती कि ये काम मुझे दिया है, वो डेडिकेटली मैं करूँ। तो इसके लिए ऐसा है कि महिला हर क्षेत्र में आगे। पुराने ज़माने में भी महिलाओं का देखो, आपने कहा कि पहले ज़माने और अभी के ज़माने में, अभी यही है कि हम खुल के आगे आके काम कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि घर संभालने वाली कौन है, तो महिला है, तो आपको देखना चाहिए कि उस घर का बेटा बड़ा जाके बड़ा बनता है, तो वो किसके वजह से? उसने अपने माँ की वजह से, क्योंकि उसकी मदर ही उसको स्कूल भेजती है, आगे का उसका करियर डिसाइड करती है। तो हर जगह में हर जो यशस्वी व्यक्ति है उसके पीछे होती है कौन? महिला ही, उनकी माँ होती है, घर की जो लेडीज होती है वही होती है। इसके लिए हम कभी पुराने जमाने में ऐसे थे, लेकिन आपने देखा रहेगा रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी लड़ी थी, तो ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन बस अभी ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी वाला वो है, उसमें हम महिलाएं लगन से पढ़ती है और पुरुषों से भी आगे दिख रही है। पूरे संसार में महिलाएं किसी भी हाल में पुरुष से पीछे नहीं है, बेशक कई जगह आगे हैं। मैं तो कहूँगा हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी है, हमारे देश में राष्ट्रपति भी महिला है, हमारे देश में कला क्षेत्र में भी कई भारत रत्न हैं, जिसमें लता जी हैं, सुब्बलक्ष्मी जी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान सबको मिला है। मतलब सर्वोच्च सम्मान जो देश का है वो महिलाओं ने प्राप्त किया है, और यूं ही नहीं प्राप्त कर लिया, मेहनत करके प्राप्त किया है। तो हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि महिला ही है जो पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहली जो ईश्वर है इस पृथ्वी पर वो माँ है, उसके बाद दूसरे ईश्वर का ज्ञान हमें होता है। पहला ज्ञान जो है वो माँ का ही है, क्योंकि पहला जो संबंध स्थापित होता है इस शरीर का, वो माँ से होता है। इसलिए माँ है जो प्रथम ईश्वर है, उनको हमेशा नमन करिए और आदर करिए। अनुज जी, मून फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के दौरान आपको महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला, ये कितना प्राउड फील? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ से कुछ सीखता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा तबला प्लेयर, बहुत अच्छी सितार प्लेयर, वायलिन भी बजाती थी और बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो जब कहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, जैसे आज मैं आ गया। वाह वाह, जीते रहो। धन्यवाद। अनुष्का जी, आज वुमेंस डे है, तो आपने अपने ट्रस्ट के माध्यम से आप किस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए? एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है ये मेनली बच्चे और औरतों के लिए, हमारे पूरी संगठन है बाइयों की, हम लोग मोस्टली उनके लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए और अच्छा करें और अच्छा करें। तो ये आज का दिन उनके लिए, सारे वुमेन्स, सारे औरतों के लिए इस दुनिया में। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ करके थोड़ा बहुत उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो घर घर जाके और इतने लोगों की सेवा करके इतना दिन काटते हैं, तो हमें थोड़ा लगा कि हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया।
पुलिस वालों को भी आपने यहाँ पे सम्मानित किया, उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस सोच आई आपके अंदर और आपने पुलिस वालों को यहाँ पे खास करके बोला? वो तो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है और हमारे लिए रात दिन जाके वो लोग मैडम इतना हम सेफ फील करते हैं। जब लेडीज़ है बॉम्बे शहर में, हम लोग ड्रेसिंग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे पुलिस वाले इतने वुमेन पुलिस इतने सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं। फाउंडेशन के द्वारा आगे और क्या क्या ऐसे प्रोग्राम है कि लोगों के जरूरतमंदों के लिए आप आगे स्टेप लेंगे? अभी तो छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं और आगे सपोर्ट रहेगी तो और भी आगे अच्छे करेंगे। कुछ और एनजीओज के साथ हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, जैसे मलाड में प्रेम सदन करके एक एनजीओ है जहाँ पे अभी रिसेंटली मून ने विजिट किया था। यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक अनाथालय था, तो वो लोग सब लोग वहाँ पे बच्चे आके रहते हैं, तो हमें कुछ स्वेटर्स के लिए उन्होंने बोला था। तो जैसे देखभाल करने के लिए अनाथ बच्चों को कोई नहीं है तो वो लोग देखभाल करते हैं। कोलैबोरेटिव हमने कई सारी जगह पे और भी काम किए। यहाँ पीछे लोखंडवाला बैक रोड पे भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बुक्स बांटे थे बच्चों को। तो जितना हो पाता है, क्योंकि फंड्स तो हम अपने से ही कई फ्रेंड्स से लेके करते हैं और आगे जैसे जैसे बड़ा होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम बॉम्बे में तो कम से कम अच्छा एक बड़ा एनजीओ हो जाए। लगता है कि आपने जैसे सोचा था कि एक अच्छा प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करो, तो देख पा रहे कि हर कोई चेहरे पे खुशी लेकर बाहर निकला, तो अब कितनी खुशी हो रही है कि एक अच्छा प्रोग्राम आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैं तो सोचती हूँ बस, मैं तो एक सेवाधारी हूँ, मैं एक जरिया हूँ। मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी और कुछ भी लेके जाऊँगी। तो बचपन से मेरे घर में ही देखा गया है कि कोई 2 बजे भी आए, अगर मम्मी के पास खाना भी नहीं होते क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल आए, कुछ भी आए, तो हम लोग सेवा करते रहे। तो हमारी फैमिली ट्रेडिशन ही यही है, तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, ये मेरा धर्म है, तो मुझे बहुत ही दिल से अच्छा लगता है सेवा करना। बस मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा ट्रेडिशन के साथ में तैयार हो क्या है? एक्चुअली ट्रेडिशन के साथ में खड़ा होने का सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का जी, एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू सपोर्ट द विक्टिम्स हु इज अ रेपिस्ट गर्ल्स एंड एवरीथिंग। वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देम whoever rapist victims are there. So it's not necessary it should be woman, it should if men's also there, even they are coming in the problem. So we are trying to do our best for them. ये बताना ज़रूरी है कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, वो हमारे मॉम डैड भाई बहन कोई भी हो। वैसे अगर कोई डे भी है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमारे अंदर और भी स्ट्रेंथ आगे बढ़े। तो इसके लिए आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें पता है वी आर वुमेन्स एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट एक दिन के सेलिब्रेशन से ना वो चीज़ का लेंथ कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे। यही है मेनली मैम। तो मून फाउंडेशन ने जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया, कैसे देखते हैं आप? कितना अच्छा लगा और आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं? जी, ऐसा है कि समाज कल्याण के, समाज के हित के किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब भी कहीं हमें आमंत्रित किया जाता है तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से पहुँच के अपना योगदान दिया जाए। अनुष्का जी जो इसमें मून फाउंडेशन में जो इसकी अनुष्का जी हैं, मारिया जी हैं, ये लोग मेरे लिए बहन की तरह हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है, तो मैं यहाँ आया और आने के बाद में एक ऐसा अतिथि नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारा कार्यक्रम हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए है। तो यहाँ आते कुर्सियों की व्यवस्था हो, पानी हो, सारी चीज़ें इन्होंने सब मंगवा के रखी थी। लेकिन मेरा ये एक मन का भाव था कि आज इस स्थान को हम मंदिर की तरह देखें, एक श्रद्धा स्थान की तरह देखें, और एक प्रत्येक महिला जो यहाँ है अगर हम सम्मानित कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं उनका, तो हृदय से वो भाव भी हमारे आए कि हम उसको सच में उस भावना से कर रहे हैं, वो करने का प्रयास किए। धन्यवाद। सालुंखी मैडम वहाँ गोयल जी का सम्मान कर रहे हैं। मैं स्वीटी वालिया, आप लोगों की चहेती पम्मी। हाय, मैं हूँ स्वीटी वालिया, आप सबकी चहेती पम्मी फ्रॉम ये है मोहब्बतें, और ये हैं डॉक्टर पूर्वी, शी इज़ अ कंसल्टेंट एट धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। और आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह से सिर्फ लोग विश कर रहे थे हैप्पी वुमेंस डे, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, आई थिंक ये असली हमारा रिवॉर्ड है, अवार्ड है। सो आई थिंक मच पावर, जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं, और
आई थिंक आज का दिन ही नहीं, एवरी डे इज़ वुमेंस डे एंड इस टाइम का जो वुमेंस डे है इट्स अबाउट इक्विटी, एम्ब्रेसिंग इक्विटी। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर लेवल से ही स्टार्ट करो। वेयर एवर यू आर बिगिन देयर एंड एक्सेल इन व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज़ एम्ब्रेसिंग इक्विटी। सो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। मोर यहाँ पे जो भी सब दुनिया में सभी वुमेंस के लिए वेरी हैप्पी वुमेंस डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और आगे बढ़ते रहिए। मैं मलाड से करते देखो वुमेंस डे अल्ले हिंदी लल्ले माटाडे वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस ही सब है दुनिया में, एवरीथिंग इज वुमेंस। सबसे पहले तो आपका मीटिंग और आज आपको किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनिका जेकब, जो स्किन केयर, हेयर केयर, वेट लॉस, बॉडी कॉन्टूरिंग में डील करती हूँ, जो सब औरतों को ज़रूरत है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक खुद को अपने आप को एक मेंटेन करने के लिए। बिकॉज हेल्थ खाली सुंदर दिखना नहीं होता, इट्स इंटरनल हेल्थ विच इज़ सीन आउटसाइड। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। वो सबके लिए करती है, अपना छोड़ के सबका ध्यान देती है। आई एम एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और आज के दिन लाइक एनजीओ की प्रेसिडेंट अनुष्का दास, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड अवार्ड दिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। वुमेंस डे है और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। महिला डे मेरी नज़र में महिला डे के साथ साथ महिला शक्ति डे है ये। अगर महिलाएं नहीं होती तो इस दुनिया में हम लोग भी नहीं आते। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए कम है। वैसे भी कहा जाता है कि हर मर्द की जो सक्सेस है उसमें औरत होती है, तो औरत माँ का भी रूप है, बहन का भी रूप है, बीवी का भी रूप है, दोस्त का भी रूप है। तो महिला दिवस मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मनाना चाहिए इंसान को। मगर फिर भी जो 8 मार्च को हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। नमस्कार, थैंक यू।